नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा गबरू की जिन्होंने अपने 31 वर्ष पूरे किए, जिनका जन्म 1 नवंबर 1979 को हुआ और आज 31 वर्ष पूर्ण कर वो अपने पड़ाव में आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे कैथल जिले की, जिन्होंने अपने 31 वर्ष पूरे किए। पूरी तमाम जानकारी के लिए कैथल जिले की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं बीबी भारद्वाज जी, प्रोफेसर हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैथल का इतिहास कैसा रहा। आज 31 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। सर, सबसे पहले तो कैथल ब्रेकिंग टीवी में आपका स्वागत है। सर, मैं प्रोफेसर बीबी भारद्वाज आप सभी दर्शकों को आज हरियाणा दिवस पर और कैथल के जिला दिवस पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक बहुत बहुत बधाई, शुभ कामनाएं और शुभ संदेश। प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें आज कैथल की, अगर हम बात करें तो 31 वर्ष का जो कैथल हो गया, अब की बात करें और 31 वर्ष पुरानी बात करें तो क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैथल कैसा था और अब कैसा देखने को? देखिए, कैथल आज से 31 साल पहले का कैथल और आज से 50 साल पहले का कैथल और आज से जिसे कहते हैं 60 साल पहले का कैथल, मैंने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी है। जिस वक्त हरियाणा बना तो उस वक्त मैं 1966 में हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था जी, और जिस वक्त ये कैथल जिला बना उस वक्त मुझे RKSD कॉलेज में पढ़ाते हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके थे। कैथल शुरू से केवल ये नहीं कि मैं हरियाणा बनने के बाद या आज़ादी के बाद, इवन जो है बिफोर पार्टीशन, भारत के आज़ादी से पहले कैथल का अपना एक महत्व स्थान है। कैथल को छोटी काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की तादाद बहुत है। कैथल की जो भूमि है ये एक पवित्र भूमि है। इसे कुरु भूमि का हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि कैथल जो 48 कोस का एरिया 160 वर्ग मील है जी, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कैथल जनपद का है जी। और कैथल जनपद में जो हमारे जितने भी कुरुक्षेत्र के जो धार्मिक तीर्थ हैं, जो महाभारत युद्ध के समय थी, उनमें से सबसे ज़्यादा तीर्थ कैथल में है जी। 4 यक्ष भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किए थे। एक यक्ष कैथल जिले में बैर साहब है और इसके अलावा कैथल की अपनी एक बड़ी शानदार विरासत है। भाई संतोख सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान कवि हैं, वो इस कैथल से हुए। हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रजिया बेगम का जिसे कहते हैं वध कैथल के पास ही हुआ जी। कैथल के अंदर जो है ये कैथल ने विभिन्न राजवंशों के राज को देखा है। जहाँ तक बात है 31 साल पहले की, तो 31 साल पहले कैथल का स्वरूप जो आज आप देख रही हैं वो नहीं था। तब ये एक बहुत छोटा कैथल था जी। 1981 की सेंसिस में कैथल की पॉपुलेशन केवल 81,000 थी और जहाँ तक शिक्षण संस्थाओं का सवाल है, उस समय यहाँ पर केवल 3 ही शिक्षण संस्थाएं थी। RKSD कॉलेज कैथल जी, और RKSD कॉलेज कैथल भी जो वर्तमान स्वरूप में आप देख रहे हैं ना, फार्मेसी कॉलेज, BEd कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, RKSD स्कूल, तब ये ऐसे नहीं था। और एक इंदिरा गांधी कॉलेज, इंदिरा गांधी स्कूल भी नहीं था। जाट कॉलेज स्कूल जो है ये जाट कॉलेज नहीं था। यहाँ पर केवल जो है BEd की क्लासेस लगती थी और वो भी कई बार बीच में बंद हुई। तो 1981 की जनगणना में कैथल की, जैसे मैंने आपको पॉपुलेशन बताया, तो कैथल जो है हर दृष्टि से जिला बनने के लिए उपयुक्त था। जिस वक्त मैं आपको थोड़ा अतीत में ले चलता हूँ, बिल्कुल। जिस वक्त जो है हरियाणा का पुनर्गठन हुआ जी, तो उस वक्त ये था कि पूरे हरियाणा में केवल 6 डिस्ट्रिक्ट थे जी। तो सवाल उठा कि 7वां डिस्ट्रिक्ट एक और बढ़ाया जाए, फिर जो है राज्य ठीक रहेगा जी, क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट बहुत छोटे होते हैं। तो उस वक्त जितनी भी सब डिवीज़न हरियाणा में थी तो सबसे बड़ी सब डिवीज़न कैथल थी जी। सबसे ज़्यादा गांव कैथल में थे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कैथल का था और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो है वो कैथल की थी। लेकिन यहाँ कैथल को सिर्फ इसीलिए जिला नहीं बनाया गया 1966 में कि यहाँ का व्यापारी वर्ग नहीं चाहता था, क्योंकि उनको ये था कि अगर यहाँ पर जो है जिला बन गया
तो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं टैक्स के, व्यापार के, बिजनेस के, सेल टैक्स के, इनकम टैक्स के, वो सभी यहाँ पर आ उनकी जाएंगे। मौजूदगी यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है कैथल की बजाय श्रीमती ओम प्रभा जैन ने इनिशिएटिव लेकर कैथल की बजाय जींद को बनाया। जींद उनकी ससुराल थी। तो कैथल के लोग चाहते थे कि जिला बने, कैथल के अध्यापक चाहते थे, कैथल के पत्रकार चाहते थे, कैथल के जिसे कहते हैं शिक्षक चाहते थे, कैथल के वकील चाहते थे, कैथल का छोटा दुकानदार चाहता था, कैथल का किसान चाहता था। क्योंकि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक जो है अच्छी तरह से विकास नहीं होगा। तो 1982 में फर्स्ट टाइम जनवरी 82 में एक बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन जिसे कहते हैं वो कैथल शहर में हुआ। आंदोलन की शुरुआत एक जिला संघर्ष समिति बनाई गई। इसको शुरू किया था वकीलों ने, बार एसोसिएशन कैथल के नेतृत्व में शुरू हुआ। लेकिन इसमें विभिन्न वर्गों ने जिसे कहते हैं वो सभी का पार्टिसिपेशन था। जैसे हर रोज जल से जुलूस निकलते थे, भाई कैथल को जिला बनाया कैथल को जिला बनाया जाए। जिला संघर्ष समिति थी। आप ये देखिए कि उस समय एक दिन इस सारे शहर कैथल के दुकानदारों ने दुकानें बंद की इस प्रोटेस्ट में। एक दिन सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, एक दिन सभी कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, एक दिन सभी कॉलेज के अध्यापकों ने जुलूस निकाला। वकील तो वो जो संघर्ष समिति थी उसमें मैक्सिमम वकील थे, बाकी उसमें शहर के हर तबके के लोग थे। एक दिन जो है पूरी फिर वहाँ पर ये जो आजकल जिसे हम शहीदी पार्क कहते हैं, ये एसडीएम रेजिडेंस हुआ करता था। उस समय उपमंडल अधिकारी सबसे बड़ा वहाँ बैठते थे। तो उसके सामने जो है ये जो पुरानी तहसील है, यहाँ पर जो है टेंट लगाकर धरना दिया गया। और हर रोज यहाँ पर जो है लोग भूख हड़ताल 24 घंटे करते थे। जैसे एक दिन सब्जी मंडी वालों ने भूख हड़ताल की, एक दिन आड़तियों ने की, एक दिन करियाड़ा वालों ने की, एक दिन बार्बर एसोसिएशन ने की, एक दिन जो है ना यहाँ तक आप देखिए कि रेडी वालों ने एक दिन हड़ताल की। वहाँ पर वो भूख हड़ताल में बैठे। एक दिन हम अध्यापक बैठे तो कोई ये एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जो NGOs हैं, जैसे जो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, तो उन तक ने हम यानी कि इस जिले में संघर्ष किया। और ये आंदोलन इतना ज़बरदस्त चला कि आप ये देखिए कि 26 जनवरी को जब यहाँ पर एक मंत्री ने आना था तो शहर के लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह में ना जाकर ये जो अग्रवाल स्कूल है जी शहर में, यहाँ पर RKSD कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे श्री BN गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पर झंडा लहराया। और शहर में उस वक्त जो है ये 26 जनवरी का जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ करता था। गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रेंथ कम थी, शहर के व्यक्ति जो है, शहर की जो पॉपुलेशन जो है वो अग्रवाल स्कूल में ज़्यादा पहुंची। एक तरह से वो भी एक प्रोटेस्ट का माध्यम था। और इवन 1982 का जब इलेक्शन हुआ तो जिसमें देवेंद्र शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, रोशन लाल तिवारी आज़ाद उम्मीदवार थे, और लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनको समर्थित कर दे रहे थे। वैसे तो ऑफिशियली तो लोकदल और बीजेपी के श्री अमरनाथ भगत जी थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने रोशन तिवारी जी को सपोर्ट किया। और तिवारी जी ने भी अपने इलेक्शन मुद्दा ये था कि मैं विधायक बना तो सर्वप्रथम मैं कैथल को जिला बनाऊंगा जी। तो कैथल की मांग जो है यानी कि इवन जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे थे लोग उनसे मिले कि आप अपने जो है जिसे कहते हैं मतलब एजेंडे में सर्वप्रथम ये रखिए कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले कैथल को जिला बनाएंगे जी। लेकिन राजनीतिज्ञों की बातें अक्सर ऐसी होती हैं और समय गुजरता गया, कैथल जिला नहीं बन सका। लेकिन 89 में जब कोशिश भी इतनी नहीं हुई थी क्योंकि ज़िले की मांग हमारी बड़ी पुरानी थी, तो उस वक़्त जो है फिर चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस वक़्त उन्होंने 3 जिलों का घोषणा की और 3 जिले नए अस्तित्व में आए, कैथल और यमुनानगर। कैथल और यमुनानगर के लोग तो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पानीपत
को एक सरप्राइज जो है वो तीसरा जिला भी घोषित कर दिया। मतलब संघर्ष आप लोगों ने किया और पानीपत को गिफ्ट मिल गया। पानीपत के लोगों ने कोई संघर्ष नहीं किया, वही संघर्ष आप लोगों ने किया और गिफ्ट पानीपत को मिल गया। कोई मिल गया नहीं, कैथल को तो मिला, संघर्ष के बाद मिला। यस, कैथल के संघर्ष कैथल के लोगों ने बहुत किया। यमुनानगर में भी संघर्ष चला था। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी 1 नवंबर 89 को, तो 1 नवंबर 89 को कैथल के 3 जिले अस्तित्व हरियाणा में आए थे, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। कैथल डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद कैथल का जिसे कहते हैं चहुमुखी विकास हुआ। जी, आप ये देखिए कि 93 में RKSD कॉलेज ने, ये सुभाष मित्तल गवर्निंग बॉडी के प्रधान थे, तो यहाँ पर जो है ना स्कूल खोला गया और ये RKSD पब्लिक स्कूल खुला। उससे पहले DAV स्कूल खुल चुका था, पहले एक स्कूल था, और फिर 89 में ही जो है ये इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल खुला। अब कैथल में मॉडर्न स्कूल के साथ साथ DAV के साथ साथ 3 बड़े अच्छे स्कूल हो गए, RKSD, इंदिरा गांधी और DAV। उसके बाद जिसे कहते हैं फिर तो उसके बाद विकास होता चला गया। यहाँ पर जैसे 2005 में जिसे कहते हैं ये जाट कॉलेज डिग्री कॉलेज बना। 2007 में चौधरी शमशेर सिंह सुरजावाला जब यहाँ के विधायक थे, तब जो है कैथल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना हुई जी। और उन्होंने के प्रयत्नों से ये यूनिवर्सिटी भी बनी। और कैथल में जो है ना बाबू युधिष्ठिर कुमार जब कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, तो वो जो है यहाँ पर जो है ना फार्मेसी कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। और ये जैसे कहते हैं B.Ed कॉलेज जो है ये 2006 में फिर जो है कॉलेज बना। उसके बाद यहाँ पर B.Ed कॉलेज खुला, तो यहाँ पर फिर तो शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई। और उसके बाद जो है ना फिर नगर के अंदर काम धंधे इतने बढ़े कि माइग्रेशन, आप ये देखिए कि पॉपुलेशन जो है वो 81 के अंदर जो है वो 80,000 है, 80,000 थी बिल्कुल। और आज ये जो 2000 की सेंसिस थी उसमें 1,60,000 से ऊपर है जी। आज शायद कम से कम कैथल की जब पॉपुलेशन अब अगले सबरश होगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 1,90 और 2 के बीच में कैथल की पॉपुलेशन आ जाए। तो ये जो जितनी भी बस्ती है ये सब बाद में बसी है जी। जैसे हम रेलवे फाटक के साथ और उद्योग मार्ग तक देखते हैं, ये बस्ती है। अर्जुन नगर बहुत छोटा था, अब अर्जुन नगर कितना एक्सपेंड हो चुका है। सिरटा रोड कोई यहाँ पर जिसे कहते हैं रिहाइश नहीं थी। तो यानी कि अब एक जो वर्ल्ड सिटी था जिसे हम कहते हैं लाल डोरा में जो है 8 दरवाजों के अंदर जो कैथल शहर है, अब आज कैथल जो है उससे डबल जिसे कहते हैं वो बाहर है, उससे भी ज़्यादा बिल्कुल। और कैथल इवन जो है ना वर्ल्ड सिटी में भी बड़ी थिक पॉपुलेशन है। तो प्रोफेसर साहब अगर बात करें कैथल के इतिहास के बारे में, अगर हम बात करें तो कैथल को कपिस्थल, कपिल मुनि के इस नाम से जो है वो जाना जाता था। इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखिए, एक आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मिस्टर नायक, क्योंकि मैं तो अक्सर, क्योंकि हमने इतिहास को लिखा जी। 2003 में यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर आए थे मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि आप इतिहास लिखिए और मुझे उसके अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया जी। तो उसमें स्वर्गीय दामोदर वशिष्ठ जी थे, मेरे सहयोगी कमलेश शर्मा जी थे, मैं माई सेल्फ, एक हमारे चीका से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वधवा जी, वो उसके मेंबर थे, एक मिस्टर जिसे कहते हैं वो हो गए स्वामी जी, रिटायर हो चुके हैं कुंडली से, प्रोफेसर SP जैन, SC कौशिक। तो हम उसमें ये मैडम अनीता बंसल इंदिरा गांधी कॉलेज से थे, तो हम काफ़ी लोग उसके मेंबर थे जी। तो हमने इतिहास तैयार किया। मिस्टर प्रवीण कुमार स्कूल के लेक्चरर थे जी। तो मैं मॉडर्न विंग का हेड था, प्रवीण कुमार कमलेश जी मेडिवल के थे, दामोदर जी जो है एंशेंट के थे। तो हमने तैयार भी किया। तो एक्चुअली कैथल के बारे में एक बड़ी भ्रांति है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ पर भी जाएं जी, मैक्सिमम लोगों को बताएं कैथल को। लोगों में एक बड़ी भ्रांति है कि बंदरों की वजह से ये हनुमान जी की कर्म जन्मभूमि थी जी। हनुमान जी का इस जगह से कोई संबंध नहीं है। हनुमान लोगों का व्याख्यान है इस बारे में, ये गलत है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, शेख चिल्ली का मकबरा है, आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो शेख चिल्ली नहीं है। वो मकबरा जो है आप जाकर बोर्ड पढ़े तो वो सूफी संत चेहलवी का है, लेकिन वो गलत प्रोनाउंस ऐसे हो गया कि संत शेख चिल्ली मकबरा का, जबकि वो सूफी सेंट हुए बहुत बड़े संत चेहलवी, वो उनका टॉम है।
जी। आप समझिए। तो ये जो है कैथल जो है यहाँ पर कपि शाखा के ऋषियों की कर्म भूमि थी, इसीलिए इसको कपिस्थल कहते हैं। और कंठ संहिता जो है हमारी जो 108 संहिताएं हैं उनमें कंठ संहिता कैथल में लिखी गई, तो इसीलिए इसको जो है वो कैथल कहते हैं। अब जैसे एक आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, किसी ने गलत लिखा था कि युधिष्ठिर ने शायद कैथल को बनाया, नहीं, ये बात गलत है। एक्चुअली क्या है कि महाभारत काल में अर्जुन ने ये जो 11 रुद्री मंदिर है यहाँ पर तीर्थ था, 11 रुद्री तीर्थ जी। यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और शिव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना पाशुपति शास्त्र अर्जुन को दिया था। ये रुद्र संहिता के 66वें अध्याय में लिखा हुआ है जी। मैंने अपनी तीर्थों की जो किताब लिखी है उसमें इसको पूरी तरह से मेंशन किया। हाँ, युधिष्ठिर का ये कंसर्न है, धर्मराज युधिष्ठिर का, कि महाभारत की लड़ाई के बाद युधिष्ठिर को बड़ा गिल्ट हुआ, आत्मग्लानि हुई कि हमने अपने राज्य के लिए अपने भाइयों को, सगे भाइयों को मार दिया। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि उन्होंने कहा कि हे केशव, मुझे बहुत आत्मग्लानि है कि हमने अपने भाइयों को मार दिया। तो उन्हें कहा कि धर्मराज आप जो है फिर नवग्रह का यहाँ पर निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर जो है धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर कैथल में नवग्रह कुंड बनाए थे, जिनमें कई आज भी मौजूद हैं और कुछ ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं। जैसे माता गेट सूर्य कुंड है जी। माता गेट के बराबर में इधर साइड में ही शोरा कोठी के अपोजिट चंदन कुंड था, यानी सोमवार का, तो उसे जहाँ ये उधम सिंह पार्क इसके बैक साइड में, और ये बावरी का था जी। अच्छा, नहीं बावरी तो अलग है। तो ये मंगल कुंड जो है ना, ये जो जहाँ पर गुर्जर धर्मशाला बनी हुई है जी, इस जगह पर ये जो तीर्थ है, छोटा तो छोटा सा रह, ये मंगल कुंड था जी। और बुद्ध कुंड अभी भी शोरा कोठी के बैक साइड में है, आप पुराने हिंद सिनेमे के साथ जाइए, काफ़ी अच्छी अवस्था में। बृहस्पति कुंड बड़ी अच्छी अवस्था में, डेरा बाबा विश्वनाथपुरी जी बैठते हैं यहाँ पर। तो ये जहाँ पर जो है ये चौधरी मार्बल है जी, बिल्कुल ठीक, संजय मार्बल जो है जी जी। उसके साथ जो है वो बृहस्पति कुंड है। ये हिंद सिनेमे के पास जो है जिसे छज्जू कुंड कहते हैं, ये छज्जू तो इसलिए कहते हैं कि छज्जू खत्री ने मंदिर बनवाया था, वास्तव में ये शुक्र कुंड है जी। और शनि कुंड जो है ये सिल्टर, ये इसके ये जो गुज्जर धर्मशाला के बैक में इधर से भी रास्ता जाता है, सिल्टा रोड से भी रास्ता जाता है, बिल्कुल बड़ी अच्छी अवस्था में है। अमरनाथ भगत जी ने कुछ, जब वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मेंबर थे, उसका बड़ा विकास कराया था। कैलाश भगत जी ने भी वहाँ पर काफ़ी पैसा खर्चा है। और ये जो जेल है इसके पीछे राहु केतु कुंड थे जी। तो ये इन नवग्रह कुंडों की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी इस महाभारत युद्ध के बाद जी। और वैसे कैथल जिले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 50 तीर्थ बताए हैं, लेकिन पपनावा के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका थर्ड गेट पे आश्रम है, नारायण गिरी जी बहुत पहुँचे हुए आदमी थे, तो उन्होंने जो लिखा है कि भाई यहाँ पर 167 तीर्थ हैं और उनमें जो है पूर्व भूमि में उनमें 74 तीर्थ हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 74 तीर्थों में जाने का मौका मिला और मैंने उन पूरे 74 का ही इतिहास लिखा जी। तो कैथल की, इसीलिए कैथल को कपिस्थल कहते हैं कि ये कपि शाखा के ऋषियों का कर्म क्षेत्र था। यानी कि हनुमान जी से उनका कोई संबंध कैथल जिस तरह से? हनुमान जी तो देखिए भैया, बात ये है, अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ये जो लोग जो है बालाजी वो कहते हैं ये जिसे कहते हैं वो बर्बरीक का वध वहाँ पर हुआ था, राजस्थान में जाते हैं, वहाँ पर उनकी पूजा करते, जबकि बर्बरीक तो यहाँ पर ये सिसला सिसमोर गांव है, यहाँ पर उनका सिर काटा गया था। और ये जो सिरदा है, सिरदा में जो है बर्बरीक का सर जो है सबसे ऊंचे खंभे पर रखा गया था। और ये देखिए आप कुरुक्षेत्र भूमि की पूरी आप देखिए, मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ कि अगर आप कुरु भूमि को देखिए 160 ये जो 48 कोस का है, तो ये सिरदा जो है बिल्कुल सेंटर में पड़ता है जी। सिरदा से बिल्कुल इतनी दूर पर बैर साहब यक्ष है, उसी दूर पर रामरा भंडारा का यक्ष है जी, सीख पाथरी का यक्ष है, और रतगल कुरुक्षेत्र के पास 4 यक्ष, ये 4 द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किए थे। शेरदा मिड पॉइंट हम बोल सकते हैं। हाँ यस, शेरदा, इसको शेरदा बना है शिरोधरा से। यहाँ पर बर्बरीक का सर खंबे पे टांगा गया था जी। बर्बरीक ने अपना सर खुद भगवान को दिया था काट के जी।
और बर्बरी की भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा, मैं तो युद्ध देखने आया था। कहने लगा तुम तो उसने जब सिसला नाम ये गांव है, सिसला में उसका सर कटा, सिसला में उसका मंदिर है। तो यहाँ पर बाकायदा चक्र तीर्थ है जिसका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कई जीर्णोद्धार कर रहे हो जी। तो यहाँ पर जो है ऊंचे स्थान पर एक बांस पर बर्बरी का सर रखा गया, भाई तुम युद्ध को देखो। क्योंकि ये जो पुंडरी है यहाँ से पांडवों की हद शुरू होती थी। पुंडरी से इस तरफ ये ढांड से कुरुक्षेत्र तक जो है ये कौरव सेना खड़ी थी। 18 अक्षौरी सेना थी, 11 अक्षौरी उनकी थी, क्या कहते हैं कौरवों की, 7 अक्षौरी पांडवों की। महाभारत के या जो 18 अध्याय हैं, उद्योग पर्व जो है, भीष्म पर्व जो है, उसमें इस सारी सेनाओं की स्थिति का डिटेल में वर्णन है जी। प्रोफेसर सर, अगर हम बात करें, ये तो कैथल के इतिहास के बारे में बात की हमने, कोई ऐसा अनोखा इतिहास कैथल के बारे में जो आप दर्शकों को बताना चाहें? कोई ऐसा आपने कुछ देखा हो या कुछ ऐसी घटना हो जो आप व्याख्यान करना चाहते इस 31 वर्ष के दौरान या उससे पहले जिस तरह कैथल था, कुछ ऐसा आप बताना चाहें? देखो भैया, कैथल का इतिहास अगर अब हम बात करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा विस्तृत विषय है। जी जी। बाकी कैथल का इतिहास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। हर क्षेत्र में यहाँ पर बड़े फ्रीडम फाइटर हुए जी। आज़ादी की जंग में कैथल के लोगों का अहम योगदान है। 1857 में के संघर्ष में कैथल के ज़िले के लोगों का अहम योगदान है। आर्य समाज मूवमेंट में कैथल के लोगों का अहम योगदान है। आज़ादी के संघर्ष में यहाँ से बहुत लोग जिसे कहते हैं जेलों में गए थे हैं। यहाँ पर एक से एक जो है ना, यहाँ पर जो है ना कांग्रेस की स्थापना तो 1916 में हो गई थी जी। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920-22 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930-32 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। तो कैथल से बड़े भारी जत्थे गए थे और यहाँ के हमारे कैथल के बड़े फ्रीडम फाइटर थे श्री भाषा काकाराम जी, 1976 में उनकी डेथ हुई है। वो तो जिसे कहते हैं शिरोमणि थे। मिसेस एनी बेसेंट के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, गांधी जी के साथ उनके पर्सनल संबंध थे। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ तो छज्जू कुंड पे उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया था जी। ये जो छज्जू कुंड थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सारा शहर यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। तो यहाँ पर एक बाबा कनकपुरी थे, उन्होंने 6 साल काटी जेल। यहाँ पर एक मिस्टर देवी दयाल जी थे, उनके ग्रैंडसन यहाँ पर सब्जी मंडी में बैठते हैं, होम्योपैथी की दुकान करते हैं, उनका नाम ओम प्रकाश है। एक नराताराम भल्ला थे, फ्रीडम फाइटर। बाबू गणपत राय थे, ये पुंडरी के ताराचंद थे। वो तो इतने यंग थे कि वो तो अपने घर आए ही नहीं, उन्होंने शादी तक नहीं कराई। शादी तो उनकी हो चुकी थी, उन्होंने गृहस्थ जीवन जैसे गृहस्थ जीवन ही स्वीकार नहीं किया। तो कैथल के लोगों ने बहुत जिसे कहते हैं आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। जब निजाम हैदराबाद ने हिंदुओं पर अत्याचार किए तो कैथल के 97 जिसे कहते हैं जी, वहाँ सत्याग्रही जो है जेल में गए थे, जो औरंगाबाद जेल में गए जी, जिनको जो है ना बाद में स्वतंत्रता सेनानी का खिताब मिला। उनमें जैसे कि क्योंकि जब हम कैथल का इतिहास लिखने लगे तो हमने कई लोगों को इंटरव्यू लिए, वो मर चुके थे लेकिन उनके जो है ना वो थे डिपेंडेंट जी। जैसे कई लोगों की पत्नी जिंदा थी, बिल्कुल, जो उनके परिवार के सदस्य। क्योड़क में जाने का मौका मिला, गुज्जर परिवार में नरड में जाने का मौका मिला, वो हमने उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। तो कैथल का माशा बिरजलाल थे। और बाद में हमने बल्कि 2017 में अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार हैं, हमने जैसे माशा काकाराम के परिवार को, नराताराम भल्ला जो है उनका एक होटल होता था, ये छोटा सा अग्रवाल धर्मशाला शहर के अंदर, उनका एक फग्गूराम जी थे, बहुत गरीब थे, एक चौंतरे पे लड्डू बेचा करते थे जी। फतेह मोहम्मद मुसलमान थे, वो पतंग बेचते थे और वो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कह रखा था, भाई तुम, वो उनके जुलूस में बच्चे आते थे, कहते जितने तुम गांधी जिंदाबाद करोगे उतने बच्चों को मैं पतंग फ्री दूँगा। तो फतेह मोहम्मद, दीन मोहम्मद हैं, और ये देवी दयाल, बाबू गणपत राय, राताराम भल्ला, माशा काकाराम, बाबा कनकपुरी, ये हमारे बड़े जबरदस्त बाबा ये बुधकुंड पर रहते थे स्वामी कनकपुरी जी, उन्होंने 6 साल जेल काटी। ये माशा काकाराम जी ने 7 साल जेल काटी। वो एक बार तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी
जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो यहाँ से जिसे कहते हैं उनकी पत्नी को ले जाया गया लाहौर में, फिर उनको वहाँ से राजकोट जेल में गुजरात शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट किया। तो कैथल का और साहित्य में हमारे यहाँ के जो है लोगों का बड़ा योगदान है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, देखिए दुनिया भर के गुरुद्वारे, जितने भी गुरुद्वारे हैं, सब में जो सुबह प्रार्थना होती है तो भाई संतोष सिंह एक बहुत बड़े, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गुरु प्रताप सूरज, उसमें 52,000 श्लोक है जी। यानी कि इतना बड़ा ग्रंथ स्कंद पुराण के बाद नेक्स्ट आती है। महाभारत 1 लाख की है जी। रामायण में 24,000 श्लोक है। उन्होंने 52,000 श्लोकों का एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ तैयार। और आप ये देखिए जैसे आजकल लोग होते हैं कि भी एक किताब छापते हैं, इनाम पाते हैं, वो उन्होंने बहुत किताबें पुस्तकें लिखी। जब भी वो कोई पुस्तक लिखते थे तो जाकर अमृतसर ये गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब पर रख के और हाथ जोड़ देते थे। महाराजा उदय सिंह कैथल के जो आखिरी शासक थे, उन्होंने उनको पूरा एक गाँव मोर मार है यहाँ पर जी। पेवा के पास जी। वो पूरा जागीर के रूप में दिया था। यहाँ पर उनकी हवेली होती थी, शेरों वाली हवेली। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर साहित्य का, यहाँ पर कलाकारों का, उनका बड़ा योगदान है, ज़बरदस्त योगदान है। अंत में प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने बताया कैथल के इतिहास के बारे में, और आज कैथल 31 वर्ष का गबरू जवान है, आपने पहले वाले दृश्य भी देखो और आज नया कभी आप देख रहे हैं। भाई देखिए, पहले के दृश्य में आज के दृश्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाए। मैंने कैथल में RKSD कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया 1967 में, तो उस वक़्त यहाँ पर सारे जो है 700-800 स्टूडेंट थे। आज RKSD कॉलेज में 2,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कैथल के अंदर जो है ना, आज कैथल के अंदर इतना जिसे कहते हैं एक्सपेंड है, इतनी कारें हो चुकी हैं। हमारे टाइम में तो इतने साइकिल भी नहीं थे। कैथल का औद्योगिक विकास हो चुका है, कैथल का एग्रीकल्चर विकास हो चुका है। मैंने कैथल के अलग अलग गाँव का भ्रमण किया, और अब तो गाँव की दशा शहर कैथल से ही बढ़िया है जी। तो यानी कि जीवन का कोई कैसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र है, चाहे वो पत्रिकारिता। हमारे शहर में 2-3 ही पत्रकार हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ पर जो है ना कैथल में कितना ये बड़े हर्ष का विषय है कि हर जिसे कहते हैं बड़े न्यूज़पेपर के यहाँ पर संवाददाता हैं, हर TV चैनल के यहाँ पर जो है ना संवाददाता हैं। तो कैथल ने मनोरंजन का क्षेत्र हो, कैथल का जिसे कहते हैं शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कैथल ने एक अभूतपूर्व जो है वो तरक्की की है। अंत में प्रोफेसर साहब, आज इस तरह से कैथल 31 वर्ष का हुआ और आज जन्म दिवस है, अंत में आप कैथल के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो देखिए, संदेश तो संत महात्मा देते हैं। मैं तो एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास की सेवा कर रहा हूँ। मेरा तो अपने सभी युवा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें सभी वर्ग के लोग आ गए जी, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। जी बिल्कुल। आज थोड़ा हमारा युवा जो है वो भ्रमित हो चुका है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया की जो बीमारी आई है, नेट की बीमारी आई है, लोग इसमें इतना उलझ गए हैं कि हम जीवन की असलियत से बहुत दूर चले गए जी। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में इतनी फैसिलिटीज़ है। RKSD कॉलेज में, हमारे RKSD कॉलेज की लाइब्रेरी इतनी शानदार है कि अब बच्चे कम जाते हैं। अब वो जो है ना वो सोशल मीडिया पे लोग इतने व्यस्त हो गए कि अब जैसे पहले लोगों में जितनी ज़्यादा जागरूकता थी, अब सब जो है ना वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए। मेरा सभी युवाओं से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ये जो हमारा सामूहिक दायित्व था जी, हम समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बढ़ती थी जी, हम तकरीबन आज उसको भूलते जा रहे हैं जी। सिर्फ आज हम अपने एक व्यक्तिगत विकास में हम इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि हम अपने अलावा बाकी चीज़ें एक दायरे में सिमट कर रह गए हैं। एक दायरे में सिमट गए हैं।
बाकी जिसे कहते हैं ना सार्वजनिक हित की जो बातें हैं वो गौण हो चुकी हैं। जी वो करते तो हैं लेकिन वो तो ना इन ऑर्डर टू हिट द हेडलाइंस, केवल एक खबर के लिए, न्यूज़ के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। जी, धरातल पर नहीं नजर आते। देखिए अब ये देखिए, अगर हमारे पूर्वज ये ना सोचते भाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हम आज़ाद कैसे होते। जी बिल्कुल। कितने दानवीरों ने ये स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, हैं? ये हमारा जो विकास हुआ है ये तभी तो हुआ है। ऐसे एक से एक पत्रकार थे, जी गणेश शंकर विद्यार्थी, पहले मैं तो एक से एक उद्योगपति थे, दान करते थे। अब आप देखिए महानुभावों ने ये इंदिरा गांधी कॉलेज बनवाया, महानुभावों ने ये बनवाया, ये महानुभावों ने ये जाट कॉलेज बनवाया। एक व्यक्ति था ग्यूम का, रामकला किसान, वो अपनी कहेंगे लाओ भाई लाओ स्कूल खोलते हैं तो पैसा बहुत चाहिए। यहाँ पर जो है वो आए थे छोटू राम, वो रामकला अपने घर से सारे अपने जीवर ले गए। कहेंगे तू इतने पैसे कहाँ से लाए? कहेंगे मैं तो अपनी पत्नी के सारे गहने ले आया। जी, तो यहाँ के में जज्बा था लोगों के अंदर। जज्बा था। आप ये देखिए कि असहयोग आंदोलन, मैं एक मामूली सा उदाहरण देता हूँ। असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो। भाषा काकाराम के पिताजी कैथल शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी थे। जी, वो युवा थे, उनकी उम्र जो है उस वक़्त सारे जो 22 साल के थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे चाबी दीजिए, मैं चलो दुकान की सफाई कर देता हूँ, आप आराम से आ जाना। जी। उनके पिताजी ने सोचा लड़का समझदार हो गया बेटा, और उसने जाते ही मंडी में उनकी दुकान थी और सारा कपड़ा बाहर फेंका और उसको आग लगा दी। ये जज्बा यहाँ के लोगों में था। अब वो देखने को नहीं मिला। नहीं देखिए, वो उसकी एक वजह है। देखिए मिस्टर नायक, वो एक कहावत है कि भौतिक उन्नति जब होती है, भौतिक विकास जब होता है, जी, तो उसके साथ साथ जीवन के मूल्य कम होते रहते हैं। जी, क्योंकि जब तेरा और मेरा सवाल जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है क्यों, तो अब धीरे धीरे नेचुरली होगा। जी। अब आप ये देखिए, हमारे टाइम में जो लोग थे उससे पहले उससे ही बढ़िया थे, जी बिल्कुल, और उससे पहले उनसे ही बढ़िया थे। ठीक है ना? जैसे भौतिक विकास होगा वैसे वैसे तो जीवन के मूल्यों में गिरावट आती है। जी, और ये जो है स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। तो वो कहते हैं ना उनके जितने ज़्यादा सामाजिक मूल्य मेरे में हैं, मेरे से ज़्यादा तो मेरे पिताजी में थे, और मेरे दादाजी में उससे ज़्यादा थे, मेरे बेटे में मेरे से भी कम है। आने वाले समय में और भी ये तो यानी देखिए भैया, ये जैसे जैसे भौतिकता बढ़ती है ना, क्योंकि अब देखिए पश्चिम में भौतिक विकास हुआ, अब हम पश्चिम की दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो नेचुरली है जब ये चीज़ें होंगी, जैसे हम कोई एलोपैथी की दवाई लेते हैं जब बीमारी होती है तो उससे हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसको कुछ साइड इफेक्ट भी तो होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो अब ये भौतिक जो विकास हो रहा है इसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे। तो इसके लिए सामाजिक जो नेता हैं, हमारे धार्मिक नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, हमारे राज नेता हैं, इनका दायित्व बनता है कि वो इन युवाओं को, इन समाज को प्रेरित। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ प्रोफेसर बीबी भारद्वाज, जिन्होंने कैथल के 31 वर्षों के इतिहास के बारे में बताया, और इससे पहले 31 वर्ष से पहले कैथल किस तरह से था, और आज 31 वर्ष का गबरू जवान जो है वो कैथल हो चुका है। उस तमाम विषयों पर हमने चर्चा करी, और इतिहासकार प्रोफेसर बीबी भारद्वाज ने उन तमाम जानकारी पर, तमाम चर्चाओं पर अपने कैथल ब्रेकिंग टीवी फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहें कैथल ब्रेकिंग टीवी।